जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। रटना मना है सीरीज में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी बड़ा होता है और बच्चों को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है याद करने में, और आखिरी समय में लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया था, रटना मना है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। आपने देखा होगा, वहाँ पर लिखा होगा 5 नंबर वाले सवाल। सभी ये सवाल जो है वहाँ आपको मिल जाएंगे, और वीडियो के लास्ट में भी मैं उसका फ़ोल्डर आपको यहाँ पे दे दूँगा, तो उस पर आप क्लिक करके सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लगातार बना पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला सवाल था, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौतियाँ थीं। इस पर क्या करना है, इस पर निबंध लिखना है। क्या लिखना है आपको? निबंध। क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे जो है मिस्टेक है। क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि आप ना इस पर एक निबंध लिखिए। स्वतंत्र भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका और आपको आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, ध्यान से समझिएगा, एक कहानी की तरह आपको समझाएंगे और यकीन जानिए जब आप इसको पूरा पढ़ोगे ना, तो अगर आप में थोड़ी बहुत भी 2% भी लिखने की कला है ना, अगर आप लिख सकते हो, थोड़ा थिंकिंग कर सकते हो, तो आज के इस वीडियो के बाद आप आसानी से अपना आंसर को बिना देखे लिख पाओगे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो ऐसा लगा कि एक लंबी गुलामी की रात खत्म हुई। ध्यान से समझिएगा, कहानी सुना रहे हैं आपको कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो ऐसा फील हुआ कि लग रहा है कि एक लंबी गुलामी की रात ख़त्म हो गई। लेकिन आज़ादी के साथ ही देश के सामने कई बड़ी समस्याएं आ खड़ी हुई। आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन हमारे सामने एक बड़ी बड़ी समस्या आ गई। ये समय किसी बच्चे के जन्म जैसा था। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है ना, उसको कुछ नहीं आता है, उसको सारा चीज़ सिखाना पड़ता है। बच्चा जन्म ले लेता है, लेकिन उसे बड़ा करने में बहुत मेहनत, समझदारी, धैर्य लगता है। और भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले दर्दनाक चुनौती थी विभाजन की चुनौती। पॉइंट याद रखिएगा, पहला पॉइंट था भारत के सामने जो विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से लाखों लोग बेघर हो गए। बंटवारा जब हुआ तो ये पाकिस्तान बना, ये हिंदुस्तान बना। लोग यहाँ रह रहे थे, कुछ लोग यहाँ रह रहे थे, कुछ लोग यहाँ रह रहे थे। तो जो पाकिस्तान जाना चाहते थे उनको अपना घर छोड़ करके यहाँ जाना पड़ा। जो लोग हिंदुस्तान आना चाहते थे उनको यहाँ पर घर छोड़ करके यहाँ आना पड़ा। तो इससे क्या हुआ, लोग बेघर हो गए, काम छिन गया। कोई यहाँ पर मान के चलो किसी का दुकान होगा तो यहाँ आएगा, तो यहाँ तो दुकान नहीं था ना उसका, तो अब बेरोजगार भी हो गए वो लोग। ठीक है, तो चारों ओर तरफ जो था वो डर का, हिंसा और दुख का माहौल था। सरकार के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी शरणार्थियों को बसाना और लोगों के घाव भरना। मतलब शरणार्थी वो होते हैं जो कहीं और से आकर के कहीं और शिफ्ट होते हैं। बात समझ में आई? तो सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई थी उनको बसाना। तो पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा, हमने जो भारत के सामने जो आज़ादी के बाद की जो चुनौतियां थी उनमें पहला पॉइंट हमने रखा विभाजन का। और जैसे ही विभाजन वाला वर्ड आपके सामने आएगा, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि बंटवारा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा। और जब बंटवारा हुआ तो लोग क्या हुए, बेघर हो गए। बंटवारा होता है तो क्या होता है, इधर से उधर लोग जाते हैं ना। तो बस ये पहला कहानी आपको समझ में आया। चलिए, दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी देश की एकता। भारत में अलग अलग भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति के लोग रहते थे। सबसे बड़ी चुनौती थी कि कोई लड़े ना, क्योंकि जो पाकिस्तान बना वो धर्म के नाम पर बना। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर अभी भी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई मिल के रह रहे थे। तो भारत के सामने चुनौती थी कि ये तो बन गया, जिसको यहाँ जाना था चले गए, लेकिन कुछ यहाँ पर भी रह गए। तो ये लोग आपस में लड़े ना, मोहब्बत से रहे, प्रेम से रहे, झगड़ा लड़ाई ना करें। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। तो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी एक देश में एकता। भारत में अलग अलग भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति के लोग रहते थे। कई रियासतें भी थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी। उस समय बड़े बड़े रियासतें, जैसे हैदराबाद का रियासत, ये सब मिलना नहीं चाहता था भारत में। इन्हें जोड़कर एक मजबूत भारत बनाना आसान नहीं था, लेकिन समझदारी और साहस से ये काम किया गया। धीरे धीरे समझदारी से, साहस से इसको संभाला गया। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी गरीबी और अशिक्षा। लंबे समय तक विदेशी शासन के कारण लोग गरीब हो चुके थे, क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे बहुत लंबे समय तक। तो लोग क्या हो गए थे, गरीब हो चुके थे। पढ़ाई लिखाई कम थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। सरकार को स्कूल खोलने, रोजगार देने और लोगों का जीवन सुधारने का रास्ता ढूंढना पड़ा।
अब सरकार को क्या जिम्मेदारी आ गई? देखिए सरकार देखो, आज देश आज़ाद हुआ 1947 में। उसके बाद पहला चुनौती विभाजन जब हुआ, लोग एक दूसरे से इधर उधर भटकने लगे। दूसरा चुनौती आ गया था उनकी गरीबी को दूर करना। ठीक है। उसके बाद नहीं, दूसरा चुनौती था आपका शांति बनाए रखना। ठीक है, देश के अंदर कोई लड़े उड़े ना, क्योंकि अनेक धर्मों के लोग हमारे देश में शरण लिए हुए थे। ठीक है, और तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी गरीबी और अशिक्षा। इस पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट मैंने बना दिया। सरकार को स्कूल खोलने और रोजगार देने और लोगों का जीवन सुधारने का रास्ता ढूंढना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद है चौथी चुनौती। चौथी क्या था? एक नया संविधान बनाना। देश को ये तय करना था कि वो कैसे चलेगा, कानून कैसे होंगे और लोगों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। संविधान बनाकर लोकतंत्र की नींव रखी गई। सबसे बड़ी चुनौती थी क्या अब देश चलेगा कैसे भाई? एक कानून होना चाहिए, चोरी करने वाले को ये सज़ा मिलेगा, लड़ाई झगड़ा करने वाले को ये सज़ा मिलेगा, किसी का अगर कोई खून कर देता तो उसको ये सज़ा मिलेगा, ताकि लोगों में डर बना रहे और शांति बनाए रखें और देश एक कानून से चले। उसके लिए क्या करना था? संविधान बनाना था। तो ये हमारी चौथी चुनौती थी। ठीक है, सब पॉइंट बाय पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, इस तरह स्वतंत्र भारत के बाद भारत के सामने कई कठिन राहें थी, लेकिन धैर्य, मेहनत और एकता के बल पर देश ने इस चुनौतियों का सामना किया। यही कारण है कि आज भारत एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र के रूप में खड़ा है। बात समझ में आई? तो ये था पूरा भारत की चुनौतियों का जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अगर आएगा कि स्वतंत्र भारत के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर एक निबंध आपको लिखना है, तो राष्ट्र के निर्माण में ये चुनौतियाँ थी। आपको पॉइंट बाय पॉइंट सिर्फ माइंड में याद रखना है, पूरा याद नहीं करना है। इसको तो सिर्फ आपको 2-3 बार पढ़ना है। अगर आप नोट कर रहे हो तो 2-3 बार रीड करना है। आप क्या सोच रहे हो कि हम आपको बोलेंगे सारे यूट्यूबर की तरह कि रट लो? नहीं, रटना बिल्कुल भी मत। टाइम नहीं है आपके पास रटने का। आराम से, बिल्कुल प्यार से इसको 2 से 3 बार पढ़िए या 2 से 3 बार वीडियो देखिए। ठीक है, उसके बाद खुद से लिखने का कोशिश कीजिए। सिर्फ आपको बिंदु याद रखना है। पहला पॉइंट विभाजन हुआ था, दूसरा पॉइंट जो टकराव को कम करना था, मतलब आपस में हिंदू मुस्लिम लड़े नहीं। ठीक है, तीसरा पॉइंट गरीबी और अशिक्षा को ख़त्म करना था, स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाना था। चौथा पॉइंट कानून, देश कैसे चले, कानून से चले, उसके लिए संविधान तैयार करना था। अगर ये 4 पॉइंट आपको याद है कि भारत के सामने ये 4 मुश्किलें खड़ी थी, हर पॉइंट के ऊपर आप 3 लाइन अगर लिख देते हो अपने मन से, तो 4 या 12 लाइन। बताइए, क्या आप इंटर फाइनल के स्टूडेंट हो? खुद से लिख नहीं सकते? क्यों रटोगे भाई? रटना नहीं है। पॉलिटिकल साइंस को रटोगे, इकोनॉमिक्स को रटोगे, ये सब रटने वाला विषय नहीं है भाई। लास्ट में सभी लोग वीडियो बनाएंगे, आपको बोलेंगे ये पढ़ के चल जाओ, वो पढ़ के चल जाओ। अरे भाई, बच्चे हैं वो, दिमाग है उसका, हैंग करवाओगे क्या? ठीक है, इसीलिए मेरी एक ऐसी वीडियो आती है जिसमें आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपका लास्ट में दिमाग हैंग कर जाए। ठीक है, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं, अभी टेस्ट चल रही है हमारे चैनल के माध्यम से, वो दिए गए नंबर पर मैसेज करके डेली टेस्ट में ज़रूर शामिल होइएगा। वहाँ पर आप लोगों को इसी तरह से आसान भाषा में आंसर उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो कि आपके मार्केट के बुक से बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।